नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। यूपी के सीतापुर में भाजपा नेता ने भाजपा व सांसद प्रतिनिधि व पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल पूरा मामला थाना तंबोर इलाके के मुगलापुर गांव का है। मुगलापुर गांव के निवासी बीजेपी नेता रामजीवन जायसवाल पर हाल ही में लंबौर थाने में 308 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। रामजीवन जायसवाल भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता व नेता के रूप में काम कर रहे हैं। रामजीवन जायसवाल काफी समय पहले से बीजेपी में जुड़े हुए हैं। रामजीवन जायसवाल अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन के मामले में जेल भी गए हैं, क्योंकि 19 दिन लखीमपुर जेल में बंद रहे। वर्तमान में रामजीवन जायसवाल पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष सीतापुर के रूप में कार्य कर रहे हैं। रामजीवन जायसवाल की जनता में काफी लोकप्रियता है। रामजीवन जायसवाल जनता के प्रति दिन रात मेहनत करते हैं। जनता के हर दुख सुख में दिन हो या रात हो तत्पर रहते हैं। रामजीवन जायसवाल वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य है व भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष है। रामजीवन जायसवाल ने हाल ही में गुजरात में हुए चुनाव में काफी समय गुजरात में दिया और मेहनत भी की। दिनांक 22 दिसंबर को तंबौर थाने में रामजीवन जायसवाल पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसी को लेकर रामजीवन जायसवाल ने बीजेपी सांसद राजेश वर्मा व प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाए। रामजीवन जायसवाल ने बताया कि मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। 1 साल पहले ही सांसद प्रतिनिधि ने कहा था कि रामजीवन जायसवाल ज्यादा लंबी उड़ान भर रहे हैं, इनको 354 या 376 जैसे मुकदमे में जेल भेजना पड़ेगा। मैं उसी समय से बचकर रहता था। जिस व्यक्ति द्वारा मुकदमा मुझ पर व मेरे भाई के बेटे के खिलाफ लिखवाया गया, वह व्यक्ति साफ कह रहा है कि मेरे साथ इन लोगों ने कोई मारपीट नहीं की। वादी ने बताया कि रामजीवन जायसवाल और उनके बेटे ने मेरे साथ मारपीट नहीं की, किसी अन्य व्यक्ति ने मारपीट की है। रामजीवन जायसवाल ने बताया कि मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, मेरी हत्या भी करवाई जा सकती है। स्थानीय पुलिस मेरी सुन नहीं रही है। वह माननीय लोगों के दबाव में जो पुलिस झूठा मुकदमा लिख सकती है वो मुझे मरवा भी सकती है। रामजीवन जायसवाल ने माननीय मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मेरी किसी भी समय यहाँ के सांसद प्रतिनिधि पुलिस हत्या करवा सकती है। क्षेत्र में भाजपा कर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है। क्षेत्र के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। थाने में दलाली भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर चल रही है। जब भाजपा कर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है तो आम मानस का क्या हाल होगा। और स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि रामजीवन जायसवाल से कोई मारपीट नहीं हुई है, उनको फंसाया जा रहा है। न्यूज 9 भारत के लिए शिवराज सिंह की खास तारीख को एक झगड़ा दर्शाया गया जिसमें मुकदमा लिखा है। क्या झगड़ा हुआ या नहीं? झगड़ा कुछ नहीं। मारपीट हुई या नहीं? मारपीट कुछ नहीं। फिर ये मुकदमा कैसे लिख गया? अभी का पता कैसे लिख गया, ये तो हम जाएंगे नहीं जानते। आपका नाम? बाबूराम। मामला जो रामजीवन जायसवाल पे मुकदमा लिखाया गया है गलत है। गलत है? मारपीट नहीं, कुछ नहीं हुआ। मारपीट नहीं हुई। प्रधान स्त्री खड़े थे। हाँ। और वो गाड़ी पे बैठे थे। हाँ। और गाड़ी पे बैठे रहे, उसने उधर से आ गए, कुछ आपस में बातें चीतें होने लगी। और बातचीत होने लगे बाद में कुछ विवाद बढ़ गया जी। तो प्रधान ने कुछ बोलवा ही नहीं किया। किस बात पे का विवाद था? वो खेत का विवाद था। वो कोर्ट से रहा है, खेत बारे जमीन कुछ हुई जी। और बाकी कुछ यहाँ नहीं हुआ, झगड़ा लड़ाई ना मारा है। आप मौके पे थे? हाँ, मौके पे थे। कोई मारपीट नहीं हुई? हाँ, कुछ नहीं। आपका नाम? आपका नाम जवाहिरलाल। कौन सी जगह है? जगह भारी वो नहीं, गाँव कौन सा है? गाँव है मुगलापुर। वर्मा जी, यहाँ पर 20 तारीख को एक मारपीट का झगड़ा दर्शाया गया जिसमें 308 का मुकदमा लिखा है। क्या मामला है? किन किन लोगों से मारपीट हुई? जी, मारपीट किसी से नहीं हुई है। प्रधान जी गांव के थे, वो यहीं पर बैठे थे जी। गांव के इसी गांव के रामानंद और आए यहीं पर जी। उनसे जो है सही गाली गलौज और झगड़ा हुआ था और मारपीट उनसे प्रधान से कोई नहीं हुआ। मारपीट नहीं हुआ। आपका नाम? ललित कुमार वर्मा। कौन सी जगह है? मुगलापुर चौराहा। आप लोगों पे दर्ज हुआ, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि अभी 22 तारीख को एक मुकदमा अपराध संख्या 463 अंतर्गत धारा 308, 323, 504, 506 के तहत मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ दर्ज हुआ जी। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने 1986 में ओटीसी प्रथम वर्ष करने के बाद फिर राम जन्मभूमि आंदोलन आ गया। उस आंदोलन में 19 दिन मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और राम जन्मभूमि के लिए गिरफ्तार हुआ और लखीमपुर में 19 दिन तक जेल में भी रहा। उसके बाद मैंने बूथ अध्यक्ष से शुरू किया, बूथ अध्यक्ष, मंडल में महामंत्री, फिर मंडल अध्यक्ष, उसके बाद जिला कार्य समिति के बाद इधर 2 बार से भारतीय जनता पार्टी
ओबीसी मोर्चे का जिलाध्यक्ष के रूप में बराबर काम कर रहा हूँ। मेरा बेटा संदीप जीवन जायसवाल चूँकि वो गांव में रहता है और बेहटा मंडल में रह करके वो बेहटा मंडल का युवा मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में बराबर पार्टी का काम कर रहा है। गांव में मेरा छोटा भाई रहता है, वो वहाँ का बूथ अध्यक्ष आज की तारीख में है। अभी ये जो मुकदमा कायम हुआ है हमारा, अभी हमने 3 महीने तक गुजरात में प्रवास करके लौटा हूँ और चुनाव कराने के बाद लौटा। कुछ हमारी राजनीतिक छवि को आगे बढ़ते देख, जैसे मैंने 2017 में टिकट मांगा लहरपुर विधानसभा क्षेत्र से, 2022 में विधानसभा क्षेत्र सीतापुर से टिकट मांगा, दोनों बार टिकट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरीके से काम करने का काम किया। इस छवि को देखते हुए और लगा लोगों को कि गुजरात में गए हैं, अभी माननीय गृह मंत्री जी के साथ मंच पे जो फोटो देख करके कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। इस नाते कुछ षड्यंत्र रचा गया। अभी 1 साल पहले, 1.5 साल लगभग हो गया है, तब सांसद जी के प्रतिनिधि एक जयकुमार वर्मा जी हैं तंबोर में, वो तंबोर का थाना उनके नाम एलाट, उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए एक बात कही थी कि जब तक रामजीवन जायसवाल को 376 या 354 में जेल भिजवाया नहीं जाएगा तब तक जो है इनकी उड़ान कम नहीं होगी। ये चीज उनके दिमाग में थी, लेकिन कहीं कोई इनको मिलने वाला नहीं था कि जो हमारे खिलाफ बिना मतलब कोई मुकदमा फर्जी लिखा है। क्या इस षड्यंत्र में सांसद जी का भी कुछ रोल है? अब सांसद जी का रोल इसलिए कहा जा सकता है, इसे इनकार तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारा काम सांसद जी जयकुमार के बदौलत कराते हैं। जयकुमार जो कुछ भी कह देते हैं वो केवल उन्हीं की सुनते हैं, उनके इतर किसी की सुनते। नफीस वगैरह उन लोगों ने काट दिया, मर गया, उसके खिलाफ मुकदमा कायम कराया तंबोर थाने में, जो कि क्राइम नंबर 61/2015 पर धारा 303/5/8 के तहत आज भी दर्ज है, मुकदमा चल रहे हैं। इसी तरीके से अपराध संख्या मुकदमा रेवसा में हमने एक लिखाया, मुकदमा अपराध संख्या 90/2019। उसमें क्या हुआ था कि एक शकील नाम का व्यक्ति माननीय मोदी जी के साथ तत्कालीन नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उनका फोटो लगा करके बड़ा अश्लील तरीके से गंदा फोटो बना करके डाला था, जिसके फेसबुक पे हमारे आया। मैंने तुरंत एक्शन लिया और जा करके उसके खिलाफ मुकदमा कायम करवा करके फिर जेल भिजवाने का काम किया। इसी तरीके से अभी 2021 में एक व्यक्ति ने माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को बड़ी भद्दी तरीके से टिप्पणी करके उसको वायरल करने का काम किया। मैंने उसके भी खिलाफ थाना तंबोर में अंतर्गत धारा 295, 504, 506, क्राइम नंबर 245 दर्ज कराने का काम किया, उसको भी जेल भिजवाने का काम किया। इस तरीके से लगातार मैं जनता में सक्रिय रह करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो 17 का हो, चाहे 22 का हो, चाहे 19 का रहा हो लोकसभा का चुनाव, हमारे पूरे मोर्चे ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से काम किया। आज की तारीख में पूरी हमारी बॉडी पूरी तरीके से जिले के अंदर काम कर रही है। इधर मैं जिला पंचायत का सदस्य भी हूँ। इस सब चीजों को देख करके कहीं ऐसा ना हो आगे ये व्यक्ति और आगे बढ़े, इस नाते साजिश के तहत ये मुकदमा कायम कराया गया है। जबकि हमने यहाँ मोर्चे के अपने पदाधिकारियों से और जिला पंचायत के सदस्यों से कहा कि आप लोग गांव जाइए और गांव में जहाँ की घटना बताई जा रही है वहाँ जानकारी लीजिए, वहाँ के चौराहे पर के सभी दुकानदारों से, गांव के लोगों से, तो ये सब गल गए हुए थे। अब क्या इसमें किसी बड़े नेता का भी रोल अंदाजा कर रहे हैं आप? मैं चाह रहा था कि हमारे बीच के जो लोग हैं हम पर शंका ना करें, कहीं अध्यक्ष जी ने मारपीट तो करी नहीं। लोगों ने जाकर के जांच करी पूरी तरीके से, मीडिया के भी लोग थे, पूरी तरीके से फर्जी पाया गया। यहाँ तक कि जो वादी था, वादी ने भी ये कहा है कि हमको रामजीवन जायसवाल और संदीप ने नहीं मारा है। इसके बावजूद भी ये मुकदमा हमारे ऊपर कायम किया गया है और हमें फंसाने का और राजनीतिक छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया गया है, ये बड़ा मतलब दिक्कत का काम है। क्या इसमें पुलिस वालों का भी रोल है? पुलिस वहाँ की जो है वो उनकी गुलाम है जयकुमार की। आप इतने सक्रिय कार्यकर्ता हैं क्षेत्रीय, वहाँ पे मतलब आपकी सुनी नहीं जा रही क्या बात? तो यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए News 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।